Okay, so now let's get start the story. What the story takes is the Tom takes the tick to school. यहाँ पर tick एक कीड़ा है, एक insect है. Okay. Now, can you imagine what could happen if someone took such an insect to school? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई स्कूल में इंसेक्ट लेकर चला जाए? Mischievous Tom did so, यानी कि जो टॉम है वो बहुत शरारती है. मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि टॉम का पूरा नाम टॉम सॉयर है. ओके, SAWYER. अब ये बहुत शरारती बच्चा है. Did he get caught? क्या टॉम पकड़ा जाता है? Read to find out. चलें अब हम आगे पढ़ते हैं. ओके, so the harder Tom tried to fasten his mind on his book. टॉम जो होता है वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपना दिमाग जो है वो किताब पर लगा सके, वो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सके. द मोर हिज आइडिया वैंडर्ड, लेकिन उतने ही उसका दिमाग जो है वो भटकता रहता है. सो एट लास्ट विद अ साइन एंड अ यॉन, यानी कि आखिर में क्या होता है, वो गहरी सांस लेता है और एक जमाई लेता है. ठीक है, यॉन. ही गेव इट अप, वो छोड़ देता है, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये सब. आखिर में वो गहरी सांस लेता है और जमाई लेकर पढ़ाई करने की कोशिश छोड़ देता है. It seems to him that the noon recess would never come. ऐसा उसको लगता है कि भाई अब तो लंच होगा ही नहीं, अब तो छुट्टी होगी ही नहीं, टाइम बहुत स्लो जा रहा है. The air was utterly dead. ऐसा लगता है कि जो utterly का मतलब बहुत बिल्कुल, ठीक है, मतलब कि जो बिल्कुल हवा है वो चल ही नहीं रही है. There was not a breath stirring, यानी कि हवा का एक हल्का झोंका भी नहीं आ रहा है. स्टर का मतलब घुमाना, एक झोंका आना, तो हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा है. इट वॉज द स्लीपीएस्ट ऑफ स्लीपी डेज. मुझे तो लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बोरिंग दिन है. दिन इतना सुस्त और नींद भरा था कि मतलब जैसे लग रहा था उसको तो बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि वो इनिशियली यॉन कर रहा था, भाई उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि वो चीज़ जो है हमारे लिए बनी ही नहीं है, फिर हमको एक ज़रा उसमें कहीं से भी इंटरेस्ट नहीं आता है. The drowsing murmur of the 5 and 20 studying scholars soothed the soul like the spell that it is in the murmur of bees. यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि देखो, ड्राउसिंग का मतलब होता है नींद से भरा हुआ, और मरमर मतलब धीमी आवाज़. ठीक है, सो यहाँ पर कह रहा है कि जो 25 स्टूडेंट की जो धीमी पढ़ाई वाली आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे मधुमक्खियों की गूंज. अब बच्चे भी जो है वो बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं, वो भी एकदम एनर्जेटिक नहीं है. ठीक है, जो सुनने वाले को शांत और सुस्त कर देती है. और यहाँ पे सुनने वाला वह कौन है? दिस इज़ ओनली टॉम, राइट. देन व्हाट हैपन? अवे off in the flaming sunshine, Cardiff Hill lifted its soft green side through a shimmery veil of heat tinted with the purple of distance. यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? देखो, फ्लेमिंग सनशाइन का मतलब होती है तेज़ धूप, बहुत अच्छी धूप आती तो उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग सनशाइन. और यहाँ पे कार्डिफ हिल एक पहाड़ी का नाम है. ठीक है, शिमरिंग का मतलब कोई भी चीज़ चमकना, एंड वेल का मतलब होता है पर्दा. सो यहाँ पर जो डोर है, जो कार्डिफ हिल है, उस पर तेज़ धूप जो है वो मतलब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म भी है, और दूर पर एक कार्डिफ हिल है, उस पर तेज़ धूप में गर्म हवा के चमकते पहाड़ जो पर्दे हैं के बीच में जो है वो दिख रहा है. मतलब इतनी तेज़ धूप है कि वो जो पहाड़ है ना, वो कार्डिफ हिल, वो भी एकदम चमक रहा है. टिंटेड विद द पर्पल ऑफ डिस्टेंस, यानी दूर होने की वजह से वो जो पहाड़ी है वो हल्की आपको पर्पल नज़र आ रही है. अ फ्यू बर्ड फ्लोटेड ऑन लेजी विंग्स हाई इन द एयर, यानी कुछ पक्षी जो हैं वो आराम से आसमान में उड़ रहे हैं. राइट नाउ no other living thing was visible but some cows and they were asleep, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग नज़र नहीं आ रही थी, सब सो रहे थे, पूरा माहौल सो रहा था. एनवायरनमेंट इज़ वेरी स्लीपी. ठीक है, तो गांव के अलावा जो गाय हैं, गाय के अलावा और भी मतलब जो जीव हैं वो बिल्कुल भी, जो जानवर हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं. ठीक है, और जो गाय हैं वो भी सो रही हैं. टॉम हार्ट एक्ड टू बी फ्री. टॉम का दिल स्कूल से बिल्कुल आज़ाद होने के लिए तड़प रहा है. भाई अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता. और एल्स टू हैव समथिंग ऑफ इंटरेस्ट टू डू टू पास द ड्यूरी टाइम. ड्यूरी का मतलब इतना बेकार टाइम काटने के लिए उसे कुछ तो इंटरेस्टिंग करना ही होगा. ठीक है, हिज हैंड वेंटर्ड इनटू हिज पॉकेट. इसका हाथ जो होता है वो कैसे
करके पॉकेट पास चला जाता है, ठीक है। एंड हिज फेस लिट अप विद द ग्लो ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब उसका चेहरा जो होता है ना वो खुशी से एकदम चमक जाता, सोल्यूशन मिल गया ना, अब मैं बोर नहीं होऊंगा। दैट वॉज प्रेयर दो ही डिड नॉट नो इट, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुआ जो है वो पूरी हो गई हो। वो इतना खुश हुआ जैसे नहीं उसको उसकी दुआ का जवाब मिल गया हो, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं था कि अब वो क्या करने जा रहा है। देन फ्रूट वैली द प्रिकर्शन कैप बॉक्स केम आउट। देखो यहाँ पे फ्रूट वैली का मतलब होता है चुपके से, क्योंकि वो जो टिक था उसको वो जो निकाल रहा था वो चुपके से निकाल रहा था, और उसका एक प्रिकर्शन कैप बॉक्स था यानी एक छोटा डब्बा था। तो टॉम ने चुपके से अपनी जेब में एक छोटा डब्बा निकाला और उसके अंदर उसने वो जो इंसेक्ट था ना उसको रखा था। Right? He released the tick and put him on the long flat decks. उसने डब्बे से जो छोटा सा कीड़ा था उसको निकाला और डेस्क पर रख दिया। The creature probably glowed with a gratitude that amounted a prayer to। अब उस क्रिएचर को लग रहा था मेरी तो मुझे आज़ादी मिल गई, जैसे मेरी दुआ पूरी हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो जानवर है उसको भी ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रेयर जो है वो सुन ली गई है, और टिक को भी दिस टॉम को भी लग रहा था कि हाँ उसकी प्रेयर जो है वो सुन ली गई है। अब दोनों जो है वो खुश हैं, उनको बाकी माहौल से या इन्वायरमेंट से या वो किस सिचुएशन में हैं इस सब से उनको कोई लेना देना नहीं है। बट इट वॉज प्री मेच्योर, यानी कि प्री मेच्योर था। दोनों बच्चे जो हैं दोनों, जो टिक है वो तो खैर इंसेक्ट है, जो टॉम है वो जो है बड़ा ही मिस्चीवियस बच्चा है, और उसकी खुशी जो होती है वो जल्दी ही जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब फॉर व्हेन ही स्टार्टेड थैंकफुली टू ट्रैवल ऑफ, अब जो टिक है वो खुशी खुशी चलने लगता है, ठीक है। टॉम टर्न हिम असाइड विद अ पिन एंड मेड हिम टेक अ न्यू डायरेक्शन। टॉम उसमें पिन चुबाता रहता है और वो उस जो पिन की वजह से वो इधर उधर मुड़ता है, इधर उधर घूमने लगता है, राइट। सो फर्स्ट पेज में कुछ बेसिक बोल्ड पॉइंट हैं वी शुड रिमेंबर। फर्स्ट इज़ व्हाट, टॉम क्लास में बहुत बोर हो रहा था, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था, ओके। छुट्टी का इंतज़ार वो कर रहा था, आपको पता है। मौसम भी बहुत सुस्त और शांत था, ओके। उसने चुपके से टिक्स को डेस्क पर छोड़ दिया। टिक जैसे ही चलने लगा टॉम उसे पिन से इधर उधर घुमाने लगा, ठीक है। सो फर्स्ट पेज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड यू विद टिक, school situation, and students voice, and last is this activities which is not being considered appropriate in class, but Tom is doing that, okay.